जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका भर्ती को लेके, इसके अलावा वीडियो री एग्जाम को लेके और लेखपाल भर्ती को भी लेके, इसके अलावा वन दरोगा भर्ती को भी लेके अपडेट है। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके। एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि इसमें से बीएड को बाहर कर दिया गया है। हाई कोर्ट का फैसला आया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, 11 दिसंबर को यह फैसला आता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से भी जो बीएड कैंडिडेट ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ट्विटर पर, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये टोटल फर्जी है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया गया है। हाँ, 11 दिसंबर को हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसमें से बीएड को बाहर किया जाएगा। ठीक है, वो चीज दूसरी है, फैसला दूसरा है, ना कि वो झूठ में अफवाह फैलाई गई है 69,000 शिक्षक भर्ती वाली। ये टोटली फेक न्यूज है यार की। इसके अलावा यूपी शिक्षक भर्ती से एक और बड़ी अपडेट जो आ रही है वो ये आ रही है कि उनके जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का तरीका जो है उसमें बदलाव किया गया है। उसकी नोटिस जारी कर दी गई है। अलग अलग पेपर और अलग अलग न्यूज चैनल पे देखने को मिल रहा है कि इसका जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो बदल दिया गया है। अब रिटन एग्जामिनेशन होंगे, इसके अलावा इंटरव्यू भी होगा जिसमें 90% मार्क्स आपके रिटन एग्जामिनेशन से और 10% मार्क्स आपके इंटरव्यू से लिए जाएंगे। और प्रधान अध्यापक और यूजी पीजी में आपका एपीआई को ऐड किया गया है। एपीआई वो ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने पीएचडी की है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, मास्टर किया है तो 5 नंबर मिल जाएंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उस पर नंबर मिल जाएंगे। तो एपीआई में आपके डिग्री वाइज आपके नंबर होते हैं। कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है उस पर नंबर होता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने नेट या सेट क्वालिफाइड किया है तो उस पर भी नंबर होता है। नेट पे ज्यादा मार्क्स है, जेआरएफ पे और ज्यादा, सेट पे कम मार्क्स। तो ये अलग अलग रखते हैं, वो अपना नियम कानून रखेंगे जो भी। लेकिन ये दो चीजें यूपी शिक्षक भर्ती को लेके आ रही है। अब हम अगली इंपॉर्टेंट अपडेट पे आते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है वीडियो के री एग्जाम को लेके। तो देखिए, वीडियो के री एग्जामिनेशन सबको पता है कि लेखपाल की भर्ती के बाद अगर कोई भर्ती अब होगी, डीवी के चांसेस हैं, तो वो वीडियो री एग्जामिनेशन के हैं। तो वीडियो री एग्जामिनेशन की जो डीवी होगी वो लेखपाल के फाइनल रिजल्ट के बाद ही होगी, क्योंकि आयोग ने क्लियर कट कहा है लेखपाल से पहले कोई भर्ती पर वो काम नहीं करेंगे। तो सारी कार्य भर्ती अभी फिलहाल लेखपाल पर आयोग का पूरा फोकस है। तो वीडियो री एग्जाम का चांसेस डीवी का लेखपाल की भर्ती के बाद ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका जो कट ऑफ है, मैं ऑलरेडी आपको बोला हूं कि जिनके मार्क्स 101 से 2 से 103 क्वेश्चन जिन्होंने सही कर रखे हैं उनके एकदम अच्छे चांसेस हैं। मैं अपना कट ऑफ पहले भी आपको बहुत पहले बता चुका हूं और वही चीज पे मैं अभी भी कायम हूं कि 102 से 103 के बीच अगर आपने स्कोर किया हुआ है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट पे आ जाते हैं वन दरोगा को लेके। तो इनका भी देखिए फिजिकल, इनका भी टेस्ट जो बचा हुआ है, इनका फिजिकल का टेस्ट, तो इनके फिजिकल का टेस्ट भी आपका जनवरी में ही कंडक्ट होगा। जनवरी में इस एग्जामिनेशन का फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है, जनवरी में ही होने के चांसेस हैं। ठीक, या नोटिस आएगी जनवरी में या तो एग्जाम कंडक्ट होगा, क्योंकि जनवरी लास्ट वीक तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको ये देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए इतना बड़ा बिजी शेड्यूल है। पेट 2022 से जितने भी एग्जामिनेशन आपके आए हैं उनका अभी फिलहाल इस जो है चुनाव से पहले तो बहुत ही कम चांसेस है किसी भी एग्जाम का कंडक्ट होने का, जिसमें चाहे जूनियर असिस्टेंट का 5,512 पद वाली भी भर्ती हो। ठीक है, जितनी भी भर्ती आई है वो चुनाव के बाद ही कंडक्ट होंगी। उसका एक स्पेशल रीजन ये है, देखिए फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी का फोकस है कि 2021 की जितनी भर्तियां उनको क्लियर कर सके, जिसमें उनके पास ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है जिसका टाइप इन का रिजल्ट घोषित करना है, लेखपाल की भर्ती जो पूरी होने वाली है। इसके अलावा आपकी मंडी की भी भर्ती है जिसको लास्ट स्टेज पे चल रही है, उसे फाइनल करना है मंडी की भर्ती को भी लेके। तो बहुत सी भर्तियां जो एकदम अपनी लास्ट स्टेज में, मुख्य सेविका भी उसमें है, तो लास्ट स्टेज पे बहुत सी भर्तियां हैं जिनको उन्हें
क्लियर करना है। तो फिलहाल जितने नए एग्जामिनेशन है वो जहां तक लगता है चुनाव के बाद होंगे, क्योंकि फरवरी में आपके बोर्ड के भी, यूपी बोर्ड के भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने हैं। तो जब बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। तो 1 दरोगा का आपका जो फिजिकल का टेस्ट है वो मुझे लगता है फरवरी के वीक में, स्टार्टिंग वीक में या जनवरी के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा इसका फिजिकल टेस्ट। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है लेखपाल के बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास आए थे कि लेखपाल की डीवी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, जिनका नाम आया है 3rd लिस्ट में, क्योंकि लोगों के कट ऑफ जो है वो बताए जा रहे हैं। जैसे कहा कि मैंने ही खुद जो कट ऑफ बताया था उसमें मैंने अनरिजर्व कैटेगरी को 80 से 80.25 पे रखा था, अनरिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। तो मैंने ये रखा था, लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि आप लोग डीवी में जरूर बैठेगा, स्पेशली ये 3 जो कैटेगरी है, SC, ST और फीमेल, ये जो कैटेगरी है ना, ये डीवी नहीं स्किप करेगी 3rd लिस्ट वाले में, ठीक। ओबीसी में बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन ओबीसी के बच्चे भी डीवी को अटेंड कीजिएगा अगर आपको बुलाया गया है, क्योंकि देखिए इस पूरी भर्ती में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो किसी को नहीं पता, जो सरप्राइज में है, वो है डीवी स्कीम। यही सबसे बड़ी चेंजिंग लाएगी आपकी, ठीक है। डीवी स्कीम हुई है, कितनी हुई है ये किसी को पता नहीं है, तो डीवी स्कीम पर ही पूरा डिपेंड है। ये कट ऑफ हो सकता है 79 पर भी चला जाए, ठीक। ये डिपेंड करेगा टीवी स्किप पे। और जैसा कि बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में भी इश्यू हो जाता है या बहुत से बच्चे छोड़ भी देते हैं, ठीक, कई चीजें आती हैं जो रीजन बन सकती है, लेकिन जो मेन और इम्पोर्टेंट चेंजिंग का रीजन हो सकता है वो यही हो सकता है आपका डीवी स्किप। ये एक तरह से आप मान के चलिए ये एक ऐसा बॉटल है जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। तो आप लोग डीवी जरूर दीजिए। ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जितने यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं 80, 80.25, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन डीवी स्किप से चेंजिंग आपको देखने को मिल भी सकती है। तो अपनी डीवी आप दीजिए, डीवी जरूर दीजिए, चाहे कुछ होता है। देखिए सीधी बात यह है कि देखिए पीएच के कैंडिडेट भी 4000 हैं, तो वो तो जाएंगे, हटेंगे ही, ठीक। डीवी स्किप अगर ठीक ठाक होगा तो फिर कंपटीशन जहां तक मुझे लगता है 8085 पे कहीं 13,000 बच्चों का ना हो, तब क्या करेंगे। 8085 पे 13,000 बच्चों का कंपटीशन हो तब क्या करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि डीवी स्किप मत कीजिएगा। देखिए जो यूट्यूब पे कट ऑफ बताए जा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं, किसी को नहीं पता है कि कितनी डीवी स्किप हुई है, और अगर अच्छी खासी अमाउंट पे हो गई तो बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है। तो ये जानिए कि एक तरह से लोगों की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि ये सेफ जोन है, लेकिन आपको डीवी देनी चाहिए। आप अब लोग कह रहे हैं कि जब सिलेक्शन ही नहीं करना था तो बुलाया क्यों, तो देखिए हर बार है यूपीएससी का वो बुलाता है। देखिए ओवरऑल बुलाया उसने 28,000 बच्चों को है, पर सेलेक्ट तो 8,085 बच्चे होंगे। अमूमन ने बाकी बच्चों को निकलना ही निकलना है, वो अलग चीज है, लेकिन किस्मत किसका कब साथ देती है ये कोई भरोसा नहीं। तो बिल्कुल आप बैठिएगा जरूर डीवी में, ऐसा नहीं है डीवी छोड़ दीजिएगा, चांसेस है। और मेनली इन 3 कैटेगरी को तो जरूर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फीमेल, आप जरूर बैठेगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में बच्चों का कंपटीशन कम है, ट्राइबल और फीमेल में बच्चे कम है, तो इनके चांसेस है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में चूंकि बच्चे बहुत ज्यादा है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बच्चों को ज्यादा बुलाया गया है, तो इनमें देखिए बहुत कम चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इनमें चांसेस ज्यादा है, तो इस कैटेगरी के बच्चे तो बिल्कुल बैठेगा। अब अगली इंपॉर्टेंट अपडेट हम ले लेते हैं मुख्य सेविका को लेकर। मुख्य सेविका को लेकर क्या करना क्या नहीं करना, बच्चियां बहुत परेशान है इस भर्ती को लेकर, ठीक है। फीमेल काफी परेशान है, तो मुख्य सेविका के बच्चों को तो एक्टिव होना पड़ेगा। बहुत से यूट्यूब चैनल में देखा मैंने कि लोग आप एप्लीकेशन सबमिट करने को कह रहे हैं और बच्चियां एप्लीकेशन सबमिट कर रही हैं। तो देखिए एक चीज बड़े आप कर सकती हैं और बड़ा, देखिए जो बच्चे गोरखपुर के आसपास रहते हैं, जैसे देवरिया, कुशीनगर, जो मुख्य सेविका के कैंडिडेट हैं इस पर्टिकुलर सिटी के आसपास, गोरखपुर के आसपास, और जो बच्चे लखनऊ के आसपास हैं, ये 2 लोग बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य कर सकते हैं इस चीज में, ठीक है, ताकि आपके रिजल्ट में और हेल्प मिले और जल्दी आने के चांसेस बढ़े। तो जो गोरखपुर के आसपास के लोग हैं, जो आसपास सिटी गोरखपुर के आसपास के हैं, वो गोरखनाथ मंदिर में जाके जो आप एप्लीकेशन पोस्ट कर रही हैं उसमें से एक एप्लीकेशन लेके एक अमाउंट में आप वहां पे भी जाके पहुंच सकती हैं, वहां पे भी आप सबमिट कर सकती हैं, क्योंकि एक तरह से मान के चलिए जो गोरखनाथ मंदिर है वो भी आपका मिनी सीएम हाउस ही है, ठीक है। जो सीएमओ आपका वहां पे है वैसे वो मिनी सीएमओ ही है, तो वहां जाके आप अपनी बात रख सकती हैं, आप उस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकती हैं, उनसे बात कर सकती हैं इस चीज पे।
और अगर आप चाहती हैं कि योगी आदित्यनाथ को, अपने मुख्यमंत्री को आप सबमिट करना चाहती हैं और आप गोरखपुर के आसपास रहती हैं, तो सैटरडे को वो हमेशा गोरखपुर में रहते हैं, संडे में रहते हैं, संडे को सुनवाई भी करते हैं, लोगों का बैठाते भी हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं, तो आप संडे को जा सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप बाकी दिन भी जाएंगी तो आपकी रिपोर्ट वहां सबमिट होगी और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो गोरखपुर के आसपास जो बच्चियां हैं, ठीक, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इकट्ठा हो, एक एप्लीकेशन जो आप वहां बाय लेटर्स भेज रही हैं, पोस्ट कर रही हैं, उसी में से एक एप्लीकेशन लेके आप लोग जाइए, वहां बात कर सकती हैं। और जो बच्चियां लखनऊ साइड में है, लखनऊ के आसपास हैं, वो बच्चियां ज्यादा से ज्यादा आयोग पहुंच के अपनी बात रखिए, आयोग पहुंच के। तो जब दोनों ओर से होगा ना कार्य, तो आपके चांसेस बहुत होंगे। देखिए, क्योंकि आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जानिए, आपकी अभी रिवाइज आंसर की नहीं आई है, ठीक, रिवाइज आंसर की। जब लास्ट टाइम बच्चे रिवाइज आंसर की के लिए गए थे, मुख्य सेविका के बच्चे जब गए थे, तो इनसे कहा गया था कि 10 तारीख तक आपकी रिवाइज आंसर की 10 दिसंबर तक वो दे देंगे। लेकिन आज देखिए 13-14 दिसंबर हो गया, लेकिन कोई भी आपको रिवाइज आंसर की देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में आपका सबसे पीछे चल रहा है एग्जामिनेशन, क्योंकि आपसे पहले जूनियर असिस्टेंट को देख लीजिए, उनकी केवल टाइपिंग बची है, ठीक, उसके बाद वीडियो का भी ठीक है, बच्चे कॉन्टिन्यूअस पहुंच रहे हैं, ठीक। इसके अलावा एएसओ का भी केवल फाइनल रिजल्ट निकालना है, ठीक। इसके बाद मंडी में भी केवल डीई का फाइनल करना है, वो भी हो जाएगा। ये सारी भर्तियां जो है ना आपकी, वन दरोगा, उसका केवल मेडिकल बचा, ये आपसे आगे चल रही है और इसके बच्चे एक्टिव भी ज्यादा है, ठीक। तो आपकी भर्ती पीछे है, लेकिन अगर आप ये 2 कार्य करती हैं जो मैंने बताया भी, गोरखपुर के आसपास है, वो सबमिट कर रही है एप्लीकेशन, बहुत अच्छी बात है। जो गोरखपुर के आसपास है वो ये काम करें, और लखनऊ के आसपास है, थोड़ा यूनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग पूछ रहे कि कितने मार्क्स वाले जाए, तो देखिए अगर आप 55 है, 54 से 55 है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल अपनी लड़ाई लड़ सकती है, क्योंकि आप लोग के 100% चांसेस हैं। तो आप लोग लड़ाई लड़िए, लेकिन लड़ाई तो आप लोग को वैसे यूनाइट में रखनी चाहिए, लेकिन लोगों का है कि कितने नंबर वाले जाए। तो 54 से 55 जिसके हैं वो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी की, और बाकी कैटेगरी के उससे कम भी होंगे, उससे कम जाएंगे। तो 54-55 में अनरिजर्व बता रहा हूं, उतने तक के बच्चे जरूर अपनी आवाज उठाइए, ठीक है। आवाज उठाना बहुत जरूरी है, और खासकर ये 2 जगह जरूर पहुंचे, 2 जगह आप फोकस करते हैं। जनता दरबार में चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर जनता दरबार में आप समय पर नहीं पहुंच पाते, या मान लीजिए मिलने का समय नहीं मिल पाता है, तो ये सही जगह है, गोरखनाथ मंदिर में भी आप जाके सबमिट कर सकते हैं, वहां पे आपकी शिकायत दर्ज होती है, ठीक है। तो ये 2 सिटी के लोग ये 2 कार्य कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने मार्क्स जिनके आ रहे हैं 54 से 55, वो ये कार्य जरूर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक की हालांकि जो एक रिपोर्ट आ रही है जो सुनने में कि 20 तारीख तक आपका रिवाइज आंसर की आ जाना चाहिए, 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर तक आपका रिवाइज आंसर की आ जाना चाहिए। ये सुनने में तो आ रहा है, लेकिन जब 10 दिसंबर को कहा गया था तो आया नहीं, 20 दिसंबर भी देख लीजिए। आपका डीबी का रिजल्ट के चांसेस तो 100% है कि जनवरी में है, और जनवरी में आपका 3rd वीक ऑफ जनवरी से पहले आपको ये देखने को भी नहीं मिलेंगे। 3rd वीक ऑफ जनवरी मतलब हो गया नियर अबाउट 15 से 20 के आसपास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन डीबी रिवाइज आंसर की को लेके खबर ये आ रही है कि 20 दिसंबर तक, लेकिन देखिए एग्जैक्ट नहीं है कुछ भी। 10 दिसंबर को बोला गया था, नहीं आया है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की आपकी भर्ती काफी पीछे चल रही है, तो आप में प्रोसेस ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जो चीज मैंने बोली है कि गोरखपुर सिटी के आसपास के बच्चे ये कर सकते हैं, लखनऊ के आसपास के बच्चे ये कर सकते हैं, बाकी किसी भी शहर की बच्चियां अगर जाना चाहती हैं तो बिल्कुल आप उनके साथ सपोर्ट कीजिए और जाइए, ठीक, अच्छे खासे अमाउंट में जाइए। तो ये आप करिए, देखिए आपके प्रोसेस होंगे। दूसरा, आप एप्लीकेशन भेज रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 अपनी तरफ से पूरी प्रयास हमें करने की जरूरत है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।